हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जो एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारी पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यूनिट नंबर फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी की है हमारी सेल इंजरी, जिसके हम लोग आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल इंजरी से मैं बात करूं तो 1-7 या 1-10 नंबर में या फिर 2-7 नंबर में आपके क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। और 1 से 2 क्वेश्चन और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में सेल इंजरी वाले पोर्शन से 2 मार्क्स में देखने को मिले। तो एक बहुत ही अच्छी यूनिट है, तो आपके 15 से 20 नंबर तक ये यूनिट आपको देकर के जा सकती है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो आपके 15 से 20 नंबर पैथोफिजियोलॉजी में कंफर्म करने के लिए अगर जो आप सभी लोग रेडी हैं तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे जी। फिर उसके बाद में हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, जो हमारे 2 मार्क्स के है ना क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करें। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, कोजेज ऑफ सेल इंजरी। कि सेल इंजरी जो हमारी होती है उसके क्या क्या कोजेज है ना, व्हाट आर द कोजेज ऑफ सेल इंजरी, है ना, कि या फिर एक्सप्लेन अबाउट द कोजेज ऑफ सेल इंजरी, कि जो कारण है सेल इंजरी के वो क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा जी, सेल इंजरी इज कोज्ड बाय द हमारा फैक्टर्स सच एज हमारा हाइपोक्सिया यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारा, या फिर फिजिकल एजेंट्स हमारे जैसे कि हीट हो गया या फिर रेडिएशन हो गया, केमिकल एजेंट, इन्फेक्शन, इम्यून रिएक्शन हमारा, या फिर हमारा जेनेटिक डिफेक्ट्स हमारे। क्या बेटा जी, देखो जो सेल इंजरी है वो बेसिकली हमारी कोज हो सकती है हमारे अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा। जैसे कि हमारा हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब क्या बेटा जी, कि जब हमारा क्या बेटा जी हमें ऑक्सीजन उतनी प्राप्त मात्रा में ना मिल पाए। जैसे जब हम लोग माउंटेन पर जाते हैं, अब देखो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर ज्यादा पेड़ रहते हैं, पर लेकिन बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं जैसे कि जब आप मूव करते हैं जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड, है ना, जम्मू कश्मीर में जब हम लोग जब हम कहा गए थे बेटा जी, हम लोग अमरनाथ जी की यात्रा पर गए थे। तो वहां पर क्या था कि जब हम स्टार्टिंग में यात्रा स्टार्ट करी तो बहुत सुंदर जगह थी, है ना, पहलग्राम आई थिंक सो हम लोग रुके थे, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। तो क्या हुआ कि जब हमारी वहां से यात्रा स्टार्ट हुई तो वहां पर मतलब कि बहुत सुंदर व्यू था। पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहे तो वहां पर क्या है कि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन होता गया, क्योंकि ऊपर जाते रहे तो वहां पर क्या है, कोई एक घास का तिनका नहीं, कुछ भी नहीं था। तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन उतनी मात्रा में ना मिल पाए तो हाइपोक्सिया की वजह से सेल इंजरी हो सकती है। दूसरा हमारा कुछ फिजिकल एजेंट जैसे कि हीट हो जाना, ज्यादा चीजें हीट हो जाना, या फिर हमारा रेडिएशन की वजह से कोई भी रेडिएशन हमारा आ रहा है तो उस कारणवश हमें क्या बेटा जी हमारी सेल इंजरी हो सकती है। हमारे केमिकल की वजह से, है ना, जो हमारे केमिकल एजेंट्स रहते हैं उनके कारण सेल इंजरी हो सकती है, किसी इंफेक्शन के कारण सेल इंजरी हो सकती है, किसी इम्यून रिस्पॉन्स के कारण या फिर किसी इम्यून रिएक्शन के कारण सेल इंजरी हो सकती है, या फिर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो हमारी सेल इंजरी हो सकती है। तो ये सब के सब हमारे कोजेज हैं, कारण है सेल इंजरी होने के बेटा। ठीक है जी, ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी कारण है सेल इंजरी होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा, कैल्सिफिकेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन इज द एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन टिश्यू
विच में भी हमारा क्या बेटा जी हमारा डायस्ट्रोपिक इन यानी कि इन डैमेज टिश्यू, और हमारा क्या बेटा जी हमारा मेटास्टेटिक यानी कि इन नॉर्मल टिश्यू ड्यू टू हाई कैल्शियम लेवल। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी हमारा कि हम लोग बात कर रहे हैं हमारा कैल्सिफिकेशन के बारे में। कैल्सिफिकेशन क्या होता है कि हमारा जो कैल्शियम है ना, जो कैल्शियम साल्ट है वो क्या हो जाए बेटा जी हमारा डिपॉजिट हो जाए एबनॉर्मली। यानी कि देखो मान लीजिए नॉर्मली हमारा इतना कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता था, अब वो एबनॉर्मल होकर के खुद को इतना डिपॉजिट कर ले। और हमारी बॉडी का एक रूल है, बहुत ही तगड़े वाला रूल है कि नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहो। ना तो मैं ज्यादा बढ़ना पसंद करती हूं, ना ही ज्यादा घटना पसंद करती हूं, ये हमारी बॉडी बोलती है कि ना तो मुझे क्या है कि जैसे हार्ट रेट है कि भाई अगर जो हमारा दिल 70 से 100 बार 1 मिनट में धड़क रहा है तो वो क्या कर सकता है, काम अच्छे से कर रहा है। वहीं पर उसको धड़कना और तेज कर दे तो क्या वो और अच्छे से काम करेगा क्या? पर हमारी बॉडी बोलती है नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने दीजिए, है ना। तो वही चीज यहां पर है कि हमारा क्या बेटा जी बेसिकली जो कैल्सिफिकेशन है इसका मतलब क्या होता है कि जो कैल्शियम साल्ट है उसका टिश्यू में एबनॉर्मली डिपॉजिट हो जाना। ठीक है जी, जो कि हमारा क्या करता है बेटे में भी हमारा क्या कर सकता है बेटे हमारा डायस्ट्रोपिक हमारा हो सकता है, यानी कि क्या है टिश्यू डैमेज, डैमेज टिश्यू पर जाकर के हमारा ये हो सकता है एबनॉर्मली हमारा बेटा जी डिपॉजिट, या फिर जो हमारा मेटास्टेटिक है यानी कि जो हमारे नॉर्मल टिश्यू है ना, उन पर जाकर के डिपॉजिट हो सकता है क्या बेटा जी हाई कैल्शियम लेवल वहां पर कर सकता है। तो यही हमारा क्या होता है कैल्सिफिकेशन होता है। अगर जो आप लोगों को सेल इंजरी और कैल्सिफिकेशन अगर जो क्लियर हो मेरे गुड्डू गुड़िया हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटे? हमारे इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन, है ना। अब देखिएगा इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन हमारा क्या होता है। बेसिकली इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन के बारे में बात करें तो हमारा एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो रहा कुछ सब्सटेंसेस का। कहां पर? सेल के अंदर। कौन कौन से सब्सटेंसेस का? लाइक हमारा प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, पिगमेंट्स हो गया। ठीक है जी, ड्यू टू द मेटाबॉलिक हमारा जो हमारा क्या बेटा हमारा डिस्टर्बेंस हमारा कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के कारणवश हमारा क्या हो जाना सेल के अंदर हमारा क्या कुछ सब्सटेंसेस का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होना, जैसे कि लिपिड हमारा है ना, हमारा प्रोटीन इनका। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन होता है। यानी कि इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन क्या देखेगा? इट रेफर्स टू द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, कि हमारे कुछ पदार्थ का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होना। कौन कौन से पदार्थ का? जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, हमारा पिगमेंट्स इनका। कहां पर? सेल के अंदर। किस कारणवश? हमारा मेटाबॉलिक हमारा डिस्टर्बेंस के कारण हमारा क्या बेटा जी हमारा क्या है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के कारण सेल के अंदर हमारा क्या बेटा जी सब्सटेंसेस का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होना, यही क्या कहलाता है? इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कहलाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा एट्रोपी एंड हाइपरट्रोपी हमारा क्या होता है। देखिएगा एट्रोपी और हाइपरट्रोपी के बारे में बात करें तो एट्रोपी हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा डिसीज इन सॉरी डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल लीडिंग टू रिड्यूस्ड ऑर्गन साइज। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी? एट्रोपी का मतलब क्या होता है कि जो सेल है उसके साइज में डिक्रीजमेंट आ रहा है। अब जब सेल का साइज घटेगा तो जो हमारे ऑर्गन का साइज है वो भी ऑटोमेटिकली हमारा रिड्यूस होगा, है ना, लीडिंग टू रिड्यूस ऑर्गन साइज। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों होगा कि सेल का साइज घट रहा है तो ऑर्गन का साइज भी रिड्यूस होगा? अब मेरे गुड्डू गुड़िया आपने पढ़ा होगा एक चार्ट, सेल से बनता है टिश्यू, है ना, सेल से बनते हैं हमारे टिश्यू और टिश्यू से बनते हैं हमारे ऑर्गन, है ना, हमारे ऑर्गन। अब देखो अगर जो हम क्या कर देंगे, हमें एक कमरे को बनाने के लिए 100 ईंटों की जरूरत है, मतलब हम मैक्सिमम 100 ही ईंट लगा सकते हैं एक कमरे को बनाने के लिए, है ना। मैं एक बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 100 ईंट में वैसे एक दीवार भी नहीं बनेगी, तो क्या है कि 100 ईंट लगा करके हम एक ही कमरा बना सकते हैं। अब अगर जो ईंटों का साइज छोटा कर दिया जाए तब क्या होता, क्या बेटा ये ऑटोमेटिकली उस कमरे का साइज छोटा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
तो क्या है कि क्योंकि देखो सेल हमारे क्या बेटा जी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारी बॉडी की। वहीं पर हाइपरट्रोफी हमारा क्या होता है कि जो हमारा सेल का साइज है उसमें इंक्रीज हो जाना। तो वहां से क्या करेगा बेटा जी हमारे एनलार्ज्ड ऑर्गन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ऑर्गन का साइज भी हमें बड़ा देखने को मिलेगा। तो हमारा क्या है कि एट्रोफी मतलब क्या होता है कि सेल का साइज डिक्रीज होना, और हाइपरट्रोफी हमारा क्या होता है सेल का साइज इंक्रीज होना। आई बात समझ में बेटा जी? अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी हाइपरप्लेसिया हमारा, मेटाप्लेसिया हमारा और हमारा डाइसप्लेसिया हमारा क्या होता है। देखिए अगर जो हम लोग हाइपरप्लेसिया के बारे में बात करते हैं कि हाइपरप्लेसिया हमारा क्या होता है, जब हमारे सेल के नंबर इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं हमारा हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, कि सेल के नंबर में इंक्रीज हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं हमारा हाइपरप्लेसिया। ठीक है जी। मेटाप्लेसिया किसको बोलते हैं बेटा जी? रिवर्सेबल चेंज ऑफ वन सेल टाइप इनटू अनदर। कि क्या है कि हमारा एक सेल टाइप का दूसरे सेल टाइप में बेटा जी क्या है रिवर्सेबल चेंज होना। तो ये हमारा क्या होता है मेटाप्लेसिया होता है। डाइसप्लेसिया हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट होना किसका बेटा जी? सेल का। कि सेल का एबनॉर्मल या फिर हमारा क्या बेटा जी डेवलपमेंट होना किसका बेटा जी? सेल का, है ना। एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो सेल है हमारी उसका एबनॉर्मल, यानी कि एक तरीके से हम सोचे कि अपेक्षा भी नहीं थी या फिर गलत तरीके से क्या होना उसका ग्रोथ होना या फिर उसका डेवलपमेंट होना, ये हमारा क्या होता है बेटा जी? डाइसप्लेसिया होता है। जैसे हमारा प्री कैंसरस जो हमारे चेंजेस रहते हैं वो इसका डाइप्लेसिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। चलेगा जी। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस की बात की जाए तो मैं इसको हमेशा दो वर्ड में तोड़ता हूं, होम और स्टेट। होम और स्टेट यानी कि क्या कि सुबह का भूला घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते हैं। यानी कि जैसे कि हमारी बॉडी में कोई टेम्परेचर हमारा बढ़ा है ना, वो वापस से बॉडी उसको खुद ही नॉर्मल कर ले, वो ही हमारा होम्योस्टेसिस होता है। जैसे भाई आप अभी रनिंग करके आइए बाहर मान लीजिए, और आप जैसे ही रनिंग करके आए और आपने क्या किया, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिला, तो क्या आप उस कंडीशन में बीपी कम करने वाली दवा लोगे? क्या नहीं लोगे। आप क्या करोगे, अभी आप भाग के आए हो, आप 5-10 मिनट रेस्ट करोगे, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, है ना जी। तो वो क्या है कि बढ़ा भी पर लेकिन बॉडी ने उसको खुद ही कम कर लिया। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि फीवर टाइप लगता है हमें, कि मुझे तो बुखार सा हो गया है। अब क्या करते हैं मम्मी, क्या बोलते हैं बेटा अगर जो बुखार सा लग रहा है थोड़ा देर सो जा तुझे अच्छा लगेगा। और जब हम उठते हैं वापस तो क्या होता है कि हमें अच्छा फील होता है, जो बुखार सा लग रहा था अब हमारा क्या होता है वो दूर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी ने खुद को रिपेयर कर लिया है। तो क्या है होम्योस्टेसिस हमारा क्या है? इज द मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, कि इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा स्टेबल बना रहे, है ना। यही कार्य कौन करता है? हमारा होम्योस्टेसिस करता है। हमारी बॉडी हमारा डिस्पर्ट हमारा एक्सटर्नल चेंजेस हमारी, कि क्या है कि जैसे बाहर के जो एक्सटर्नल चेंजेस है उस कारणवश बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट पर घंटा भी फर्क ना पड़े, उसको मेंटेन करने के लिए हमारा होम्योस्टेसिस ही काम करता है। जैसे भाई आपने देखा होगा कि अभी आप घर पर हैं तो आपका क्या है कि जो गर्मी आपको उतनी नहीं लग रही होगी, बट जैसे आप बाहर धूप मर गए तो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, तो पर वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो जो बॉडी के इंटरनल चीजें हैं वो अपनी चीजों को मेंटेन करके रखेगी बाय द हेल्प ऑफ होम्योस्टेसिस। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा फीडबैक सिस्टम के बारे में। फीडबैक सिस्टम के बारे में बात की जाए तो फीडबैक सिस्टम इज अ मैकेनिज्म दैट रेगुलेट बॉडी फंक्शन बाय यूजिंग आउटपुट टू कंट्रोल फर्दर एक्टिविटीज। अपना क्या बात बोलेगी बेटा जी? फीडबैक सिस्टम हमारा एक ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है, बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को क्या करता है बेटा जी? रेगुलेट करता है। क्या करता है? बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करता है। हमारा क्या यूज करता है किसको बेटा जी? आउटपुट टू कंट्रोल फर्दर एक्टिविटी, कि जो आउटपुट है उसको कंट्रोल करते हुए जो फर्दर एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करते हुए जो हमारा फीडबैक सिस्टम है वो क्या बेटा जी? हमारा ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को
रेगुलेट करता है। जैसे कि हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक, हमारा दो तरीके के फीडबैक सिस्टम होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज। हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन डैमेज लीड्स टू लॉस ऑफ सेल हमारा इंटेग्रिटी। हमारी कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज का मतलब क्या बेटा जी? हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज हमारा किसको लीड करता है? हमारा जो सेल के इंटेग्रिटी है उसका लॉस हमें कराता, नुकसान कराता है। हमारा लीकेज ऑफ सेल, हमारा कंटेंट्स कि जो सेल हमारे मोलिक्यूल, हमारे क्या ऑर्गेनेल्स जो कंटेन कर रही है उनको लीकेज, यानी कि वहां पर हमारा लीकेज हो जाता है। साथ ही साथ सेल के अंदर एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस कि जो क्या बेटा जी, जो बेसिकली हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी सेल के लिए, उनकी एंट्री सेल के अंदर हो जाती है। क्योंकि कि सेल मेम्ब्रेन करती क्या है? सेल मेम्ब्रेन करती है कि किसी को भी अंदर आने से पहले रोके, कि अगर जो लगे कि ये तो दुश्मन है तो इसको बाहर से बाहर ही भेज दे, सेल के अंदर ना आने दे। जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा तो हमें बीमारी यानी कि डिसीज हमें हो जाएगी, तो रिजल्टिंग इन सेलुलर इंजरी और डेथ हमारा। तो जब हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट सेल के अंदर घुस जाते हैं, तो उस कारणवश क्या हो सकता है कि हमारा सेल इंजरी या फिर डेथ तक भी हो सकती है। ये हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज के बारे में बात है। अब अगर जो इतनी बात क्लियर हो बेटा जी, तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगर जो इतनी बात क्लियर हो गई हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। जल्दी से बताइएगा भाई। जल्दी जल्दी बोलिएगा, जल्दी जल्दी। चलेगा, वेरी गुड। आगे बात करते बेटे जी हमारे 7 एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन। 7 एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। 10 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन है और उनके जो सॉल्यूशन है, अब हम उनको स्टार्ट करने वाले हैं कि 7, गुड मॉर्निंग में बच्चा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 7 और 10 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अब हम उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। 7 और 10 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डिफाइन हमारा अडेप्टिव चेंजेस ड्यूरिंग सेल इंजरी। कि क्या क्या अडेप्टिव चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं हमारे सेल इंजरी के दौरान, है ना। क्या क्या अडेप्टिव चेंजेस हमें देखने को मिलता है, देखिएगा। अडेप्टिव चेंजेस ड्यूरिंग सेल इंजरी अपना, अब देखो सेल इंजरी वाला चीजें है ना, देखो जैसे यहां पर सेल इंजरी पूछा गया है ना, ड्यूरिंग सेल इंजरी। तो यहां पर हम लोग पहले क्या कर सकते हैं बेटा जी, हमारे सेल इंजरी का बेसिक इंट्रो भी दे सकते हैं। हम लोग पहले सेल इंजरी का इंट्रो भी दे सकते हैं, फिर हम लोग एडेप्टिव चेंजेस ड्यूरिंग सेल इंजरी के बारे में बता सकते हैं। अगर जो आप ऐसा भी करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, मतलब कि आप सेल इंजरी को भी पहले एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है जी, चलेगा। तो देखिएगा, अडेप्टिव चेंजेस आर रिवर्सेबल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल हमारा अल्टरेशन इन सेल इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और इंजरी, अलाउइंग द सेल टू सर्वाइव एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि हमारा जो ये अडेप्टिव चेंजेस है हमारे, है ना, हमारे क्या होता है, ये रिवर्सेबल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अल्टरेशन होता है किसके अंदर बेटा जी, हमारे सेल के अंदर, है ना। कि हमारा जो अडेप्टिव चेंजेस है हमारे, कि क्या होता है हमारे रिवर्सेबल, हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल हमारा अल्टरेशन होता है सेल के अंदर। क्यों? कि इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, है ना, हमारा और इंजरी, कि स्ट्रेस या इंजरी में हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, जो सेल है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके और जो हमारी सेल है वो सरवाइव कर सके और हमारे जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन कर सके। अब देखो, हमारा जो ये यहां पर जो बात हो रही है बेटे, हमारे अडेप्टिव चेंजेस ड्यूरिंग सेल इंजरी, कि जो सेल इंजरी हमारी हुई है, अब सेल की इंजरी तो भाई हो गई, सेल तो हमारी डैमेज हो गई है।
अब सेल तो डैमेज हो गई, अब अगर जो सेल को हम मैनेज नहीं करेंगे, कि उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी हमने देखा कि सेल इंजरी हो गई तो पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है बेटा, हमारा एडेप्टिव चेंजेस किए जाते हैं उसी पर्टिकुलर डैमेज्ड सेल में, ताकि कि वो क्या कर सके। अब देखो, एक इंसान है पड़ा हुआ है, एक इंसान है पड़ा हुआ है, अब पड़े पड़े, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अपनी, अब जैसे मैं पिछले कुछ दिनों जब मेरी गर्दन में चोट लगी थी, तो मैं 2 से 3 दिन क्लास नहीं ले पाया था। अब मैं क्या चाहता कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि भाई आपको फुल रेस्ट करना है ना, ज्यादा गर्दन का मूवमेंट नहीं करना, तो मैं क्लास अवॉइड कर दी। ठीक है, चलो क्लास अवॉइड हो गई। अब मैं पड़ा रहता हूं 3 दिन तो कोई मतलब नहीं था, है ना, मेरा ही समय व्यर्थ हो रहा था। तो मैंने देखा कि मैं पढ़ा हुआ तो हुई, तो मैं क्या करता हूं, बच्चों के लिए पॉकेट रॉकेट बना देता हूं। तो मैंने 2 सब्जेक्ट के उन 3 दिन में पॉकेट रॉकेट बना दिया, क्योंकि मेरे पास में और कुछ काम करने के लिए था नहीं। तो वही चीज यहां पर है कि सेल इंजरी है, सेल हमारी डैमेज है, पर लेकिन सेल में हमारे ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अल्ट्रेशन कर देना, यानी कि उसके स्ट्रक्चर फंक्शन में कुछ ऐसे जोड़ भाग या ऐसा जुगाड़ कर देना कि जो हमारी सेल है वो स्ट्रेस और इंजरी के लिए हमारा क्या बेटा जी रिस्पॉन्स कर सके और अलाउ कर सके सेल को, ताकि वो सरवाइव हमारा और मेंटेन कर सके किसको बेटा जी, हमारे हमारे क्या है, होम्योस्टेसिस को। ठीक है जी। अडेप्टिव चेंजेस ड्यूरिंग सेल इंजरी, कि सेल इंजरी के दौरान क्या अडेप्टिव चेंजेस हमें करने चाहिए, क्या अडेप्टिव चेंजेस हमारे होते हैं, ये बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। अब बात करते हैं हमारे टाइप ऑफ अडेप्टिव चेंजेस के बारे में, कि जो हमारा अडेप्टिव चेंजेस रहते हैं उनके टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है एट्रोपी। एट्रोपी हमारा क्या होता है, हमारा जो सेल का साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, जिस कारणवश हमारा क्या बेटा, हमारा जो ऑर्गन का साइज है वो भी रिड्यूस होगा। अब ये सेल का साइज हमारा डिक्रीज क्यों किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमारा इतना बड़ा गुब्बारा था, है ना, उसमें यहां पर छेद हो गया। अब हमने क्या किया, उसको ऐसे बंद कर दिया, साइज पहले इतना बड़ा था, पर उस छेद को भरने के लिए अब हमने उसको इतना कर दिया। अरे ना मानने मालक, गुब्बारा तो अभी भी है ना, अब उसको फेंकने से अच्छा तो हमने उसको ऐसे कर दिया। तो वही चीज यहां पर है। ठीक है जी। कोशिश क्या क्या होता है बेटा, हमारा डिक्रीज, हमारा वर्कलोड हमारा डिक्रीज हो जाएगा, है ना, हमारा क्या बेटा जो इन्वर्जन है उसका लॉस हमें देखने को मिलेगा, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेगा और हमारा एगिंग हमें देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म क्या रहता है बेटा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हमारी डिक्रीज हो जाएगी और हमारा क्या बेटा जो प्रोटीन डिग्रेडेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड हमारा आ जाता है बेटा जी हमारा हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी में हमारा क्या होता है कि सेल का साइज इंक्रीज हो जाना, है ना, कि हाइपरट्रोफी इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, जहां से हमें क्या मिलता है बेटा जी, हमारा ऑर्गन का एनलार्जमेंट हमें देखने को मिलता है। ये क्या हो जाता है बेटा जी, हमारा इंक्रीज हो जाता है वर्कलोड हमारा, जैसे कि हमारा जो मसल्स है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारा हार्मोनल जो स्टिमुलेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी एनलार्जमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स इन हमारा क्या बेटा जी, हमारा एथलीट, जो एथलीट होते हैं उनके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनका एनलार्ज होना, उनका बड़ा हो जाना। कैसे बेटा जी, आपने देखा होगा, ठीक है जी हाँ एग्जाम्पल भी बताना है बेटा जी। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अब नॉर्मली तो उनकी बॉडी पिचकू पिचकू सी होती है, पर लेकिन वो प्रोटीन के डिब्बे खा खा स्टेरॉइड के इंजेक्शन मार मार अपनी बॉडी को ऐसे मोटा मोटा कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। तो वही बात यहां पर हमारी बोली गई है। चलेगा, आगे बात करते हैं बेटा हमारा क्या है हाइपरप्लेसिया। हमारा हाइपरप्लेसिया में हमारा क्या होता है बेटा जी, जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो जाते हैं हमारे टिश्यू और ऑर्गन में, है ना। हाइपरप्लेसिया इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। हमारे टाइप क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा जैसे कि हमारा फिजियोलॉजिकल हमारा और पैथोलॉजिकल हमारा दो चीजें रहेंगी। फिजियोलॉजिकल जैसे कि हमारे हार्मोनल हमारा रहेगा, जैसे कि हमारा ब्रेस्ट ड्यूरिंग हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो प्यूबरिटी हमारा रहती है उस कंडीशन में हमारा जो ब्रेस्ट है वो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। पैथोलॉजिकल जैसे कि हमारा जैसे हमारा एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन हमें देखने को मिले तो उस कारणवश हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या होता है हाइपरप्लेसिया हमें देखने को मिलता है। बात आ जाती है बेटा जी मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया हमारा क्या होता है रिवर्सेबल चेंजेस इन द सेल, या फिर अडल्ट के अंदर रिवर्सेबल चेंजेस। तो मेटाप्लेसिया हमारा क्या एक रिवर्सेबल चेंज होता है जहां पर एक अडल्ट सेल का टाइप हमारा क्या बेटा जी रिप्लेस होता है किसके द्वारा, अनादर सेल टाइप के द्वारा। जैसे कि हमारा क्या बेटा हमारा जो कोलोमर हमारा इपिथेलियल रिप्लेस बाय हमारा क्या बेटा हमारा सिग्मस इपिथेलियल इन स्मोकर्स, हमारे कि जो हमारे क्या है कोलोमर इपिथेलियल है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा बेटा हमारा सिग्मस हमारा इपिथेलियम के द्वारा
किसके अंदर बेटे, हमारे जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं बेटे। हमारा डायप्लेसिया हमारा आ जाएगा, यानी कि डायप्लेसिया हमारा आ जाएगा। डायप्लेसिया हमारा क्या होता है बेटे, हमारा जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है या फिर डिफरेंशिएशन होता है किसका बेटा जी, सेल का, जो ऑफ्टन हमारा कंसीडर हमारा क्या बेटा, प्री कैंसरस हमारा कंडीशन हमारा जो कोज कर देता है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक किसके कह रहे हैं बेटा जी, हमारा जो सेल साइज और शेप है उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा कि कोई सेल का साइज यहां पर ऐसा है, कोई सेल का साइज ऐसा है, कोई सेल साइज यहां पर बड़ा हो गया, कोई सेल का साइज छोटा हो गया, किसी सेल की शेप ऐसी हो गई, किसी सेल की शेप ऐसी हो गई, तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। और नॉर्मल हमारा जो हमारा क्या बेटा, हमारा आर्किनेशन है उसका हमें क्या बेटा जी, लॉस यहां पर देखने को मिलेगा। अब अगर जो हम लोग बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस ऑफ एडेप्टिव चेंजेस के बारे में, कि जो सेल इंजरी में जो हमारे एडेप्टिव चेंजेस हुए हैं, तो इसके अगर जो हम सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, तो ये अडेप्ट एंड सर्वाइव अंडर स्ट्रेस, कि स्ट्रेस कंडीशन में भी हमारी जो सेल है वो चीजों को अडेप्ट कर सके, यानी कि उसको प्राप्त कर सके, उनको झेल सके और सर्वाइव कर सके। ठीक है जी, ये हमारे जो अडेप्टिव चेंजेस है वो हमारी सेल को इस लेवल तक हमारा क्या है, तैयार कर देते हैं। और हमारा क्या बेटे, प्रोग्रेसिस टू सेल इंजरी और डिसीज इफ स्ट्रेस हमारा क्या बेटे, हमारा प्रेस्टेसिस हमारा, तो हमारे यही चीज बोली गई है बेटा जी, कि अगर जो हमारी जो सेल है ना, वो इंजर्ड है, तो उस कंडीशन में भी हमारी वो सेल हमारी क्या है, सरवाइव कर सके, तो वो हमारा क्या होता है, यही हमारे क्या होता है, एडेप्टिव चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग सेल इंजरी। बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड देयर एडेप्टेशन के बारे में। अब देखो एडेप्टेशन ऑफ सेल इंजरी तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है ना, तो अब हम लोग क्या बेटे, हमारा प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे सेल इंजरी के, और उसके एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे। फटाक से बताइएगा, और जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। अगर जो इतनी बात भाई आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। चलेगा, देखिएगा हम सेल इंजरी के बारे में बात करेंगे, सेलुलर जो एडेप्टेशन है, ठीक है जी हमारा, तो ये हम लोग ऑलरेडी अभी अपना देख चुके हैं, है ना, कि हमारा एडेप्टिव चेंजेस हमारे क्या होते हैं सेल इंजरी, तो सेल एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो सेल इंजरी अकर्स व्हेन सेल आर एक्सपोज टू स्ट्रेस और हार्मफुल हमारा स्टिमुलाई बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू अडेप्ट, लीडिंग टू फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि सेल इंजरी हमारी कब होती है, जब हमारी सेल को हम लोग क्या कर दे, ज्यादा स्ट्रेस या फिर हमारा क्या बेटा जी, हार्मफुल स्टिमुलाई प्रोवाइड कर दे, कि वो झेल ही नहीं पाई, है ना, उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जा करके, है ना, कि वो उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाई, यानी कि उसको वो प्राप्ति नहीं कर पाई, कि भाई मेरे से नहीं झेला जाएगा, है ना, मेरे से नहीं झेला जाएगा। ठीक है जी, तो वहां से क्या होता है, जो उसके फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो हमें सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। सेलुलर एडेप्टेशन रेफर्स टू हमारा रिवर्सेबल चेंजेस दैट हेल्प सेल सर्वाइव अंडर सच स्ट्रेस। हमारा कि जो सेलुलर एडेप्टेशन है, जो हम लोग सेलुलर एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, सेलुलर एडेप्टेशन बेसिकली हमारा क्या करता है कि रिवर्सेबल चेंजेस प्रोवाइड करता है। जो हमारी सेल इंजरी हुई है वहां पर रिवर्सेबल चेंजेस प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी सेल को सर्वाइव करने में और बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, उसको स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव करने में क्या बेटा जी हेल्प करता है, मदद करता है। तो सेल इंजरी क्या हो रही है कि हमने सेल को क्या कर दिया, ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन में डाल दिया, ऐसे स्ट्रेस में डालते, ऐसे हार्मफुल कंडीशन में डाल दिया कि सेल उस चीज को अडेप्ट ही नहीं कर पाई, तो सेल इंजरी होगी। अब सेलुलर एडेप्टेशन हमारा क्या होता है बेटा जी, सेलुलर एडेप्टेशन हमारा क्या करता है कि जो हमारी सेल है ना, उसको क्या बेटा जी, रिवर्सेबल चेंजेस वहां पर देखने को मिलते हैं, जिस कारणवश जो क्या करता है, सेल को हेल्प करता है किस चीज में, कि वो स्ट्रेस ऐसी कंडीशन में भी खुद को
क्या कर सके, मेंटेन कर सके, सरवाइव कर सके। ठीक है जी, चलेगा। अब बात करते हैं हमारी सेल इंजरी के बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहला हमारा कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, की सेल इंजरी होने के कारण क्या है। हमारा हाइपोक्सिया है ना, हमारा क्या बेटा हाइपोक्सिया नहीं कि हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल इंजरी हमारी हो सकती है। दूसरा हमारा कुछ फिजिकल एजेंट जैसे कि हमारा ट्रोमा आ गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, फिर रेडिएशन हो गया, इनके कारणवश सेल इंजरी हो सकती है। तीसरा हमारा केमिकल जो एजेंट्स होते हैं, फिर जो हमारी ड्रग्स होती है उनके द्वारा सेल इंजरी हो सकती है। कोई इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इनके द्वारा सेल इंजरी हो सकती है। इम्यून रिएक्शन के द्वारा, जेनेटिक डिफेक्ट्स के द्वारा, या फिर न्यूट्रिशनल इनबैलेंस के हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उनका इनबैलेंस हो जाना, बॉडी को उतने पोषक तत्व ना मिल पाना, उस कारणवश भी हमारी सेल इंजरी हो सकती है। अब अगर जो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी के बारे में बात करें तो हमारा सबसे पहला हमारा क्या होता है, हमारा एटीपी हमारा क्या बेटा हमारा डिपल्टेशन हमारा होता है, यानी कि ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई, कि हमारी सेल के पास में क्या हुआ बेटा जी, सेल के पास में क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई। जहां से हमारा क्या हुआ बेटा जी, हमारा जो फेलियर ऑफ एनर्जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा डिपेंडेंट प्रोसेसेस जो हमारी थी, तो जो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेसेस थी वो हमारी क्या हो गई बेटा जी, हमारी फेल हुई। फिर उसके बाद में हमारा दूसरा आता है बेटा माइट्रोकॉन्ड्रियल डैमेज अपना, कि हमारा एटीपी हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, जो हमारे कैन ट्रिगर हमारा क्या बेटा जी, हमारा अप्रोटिस हमारा, कि हमारा क्या होगा कि माइट्रोकॉन्ड्रियल हमारा क्या बेटा जी डैमेज, क्या जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया है ही क्या बेटा जी, पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल है ना जी। अब पावर हाउस ऑफ सेल है माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो अगर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया ही डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा भैया, माइट्रोकॉन्ड्रिया अगर जो डैमेज हो जाएगा तो एटीपी का निर्माण उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो एटीपी का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। लॉस ऑफ कैल्शियम हमारा होम्योस्टेसिस अपना, कि क्या है कि हमारा जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस है उसका नुकसान होना है, जैसे कि हमारा क्या है इंट्रासेलुलर कैल्शियम हमारा जो क्या बेटा जो हमारा डिस्ट्रक्टिव एंजाइम अपना, क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि हमारा लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस मतलब क्या है कि जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है ना, हमारा जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है उसका हमारा इंक्रीज हो जाना, है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स के कारणवश, तो ये हमारा क्या लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अपना, यानी कि फ्री रेडिएशन, यानी कि हमारा क्या है रिएक्टिव ऑक्सीजन हमारा स्पीसीज डैमेज लिपिड प्रोटीन या डीएनए, कि जो हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन रहते हैं, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है वो क्या करते हैं बेटा जी, हमारे डीएनए प्रोटीन या लिपिड्स को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। मेम्ब्रेन डैमेज हमारा क्या बेटा जी, अगर जो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो हमारी डैमेज हो जाए तो वो हमारे क्या बेटा जी, हमारा सेलुलर हमारा जो कंटेंट्स है वो हमारे लीकेज हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारी क्या बेटा जी, जो स्वेल है वो स्वेल भी हो सकती है, और जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है ना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं बेटा हमारा प्रोटीन और डीएनए डैमेज अपना, कि हमारा अगर जो प्रोटीन और डीएनए डैमेज हुआ तो वहां से हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, हमारा नॉर्मल सेल फंक्शन का हमें लॉस यानी कि नुकसान, यानी कि जो सेल है अब हमारी वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी, ये हमें देखने को मिलेगा। तीसरा हमारा होता है बेटा जी टाइप ऑफ सेल इंजरी, एक हमारा होता है रिवर्सेबल इंजरी, एक होती है इरिवर्सेबल इंजरी। रिवर्सेबल इंजरी जो कि अगर जो थोड़ा मोटा डैमेज हुआ हो तो वो रिवर्स हो सकता है। साथ ही साथ सेल क्या करते हैं बेटा जी, खुद को रिकवर कर लेती है, जैसे कि सेल स्वेल हो जाना, है ना, सेल का फूल जाना तो वापस से नॉर्मल हो सकती है, या फिर कोई फैटी चेंजेस आ जाना सेल में, तो हमारी सेल क्या खुद को रिवर्सेबल करके यानी कि अपने आप को नॉर्मल कर लेती है। इरिवर्सेबल इंजरी यानी कि हमारी सेल में कोई सीवियर डैमेज हमारा हुआ है, क्या वो भाई वापस से ठीक नहीं हो सकता है ना, हमारा क्या बेटा हमारा यहाँ पर सीवियर डैमेज हमारा हुआ है, या फिर लीड्स टू सेल डेथ हमारा, या हमारा क्या बेटा ये फिर ये हमारा जो इरिवर्सेबल इंजरी क्या करता है, सेल डेथ को हमारा क्या करता है बेटा हमारा लीड करता, बढ़ावा देता है। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा हमारा एपोप्टोसिस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और हमारा क्या है नेक्रोसिस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टायर ट्यूब, है ना, टायर ट्यूब आपने देखी होगी, टायर ट्यूब आपने देखी होगी, जो टायर होते हैं बेटा जी, आपने देखा होगा टायर ट्यूब में क्या होता है कि आप उसको उसमें पंचर हुआ, पंचर होने के बाद में उसको क्या लेकर गए, पंचर वाले भैया के पास लेकर के गए कि भैया इसका पंचर लगा दो। अब उन्होंने पंचर लगा दिया, यानी कि वो ट्यूब हमारी वापस से वर्किंग हो गई, वापस से क्या होगा बेटा जी, वर्किंग हो गई। तो क्या होगी कि जो ट्यूब डैमेज हुई थी वो वापस से वर्किंग हो गई, ये तो हो गई हमारी रिवर्सेबल इंजरी। अब वहीं पर ही कभी कभी क्या होता है कि सेल जब हमारी जो टायर ट्यूब है जब वो बहुत पुरानी हो जाती है, तो जब उसमें 3-4 पिंचर और निकल जाते हैं,
तो फिर हमें क्या है, जो पिंचर वाले भैया का सजेशन देते हैं, भैया देखिए अब इसमें पैसे मत लगाइए, एक नई ट्यूब ले लीजिए। यानी कि वो इरिवर्सेबल हो चुकी है, यानी कि वो ऐसी डैमेज हो चुकी है कि अब वो उसको हमें डेथ ही घोषित करना पड़ेगा, अब हमें उसको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। तो यही हमारा क्या होता है, रिवर्सेबल इंजरी होती है। बात क्लियर है बेटा जी हमारा। अब सेलुलर एडेप्टेशन हमारा क्या होता है बेटा जी, कि सेलुलर एडेप्टेशन हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमारा सेल को एडजस्ट किया जाता है स्ट्रेस कंडीशन में, ताकि कि जो हमारे चेंजेस है साइज में या नंबर में या टाइप टू मेंटेन फंक्शन हमारा, कि जो सेल के साइज है, नंबर है या फिर टाइप है या फिर जो क्या है बेटा जी, जो उनका बेसिकली क्या है बेटा जी फंक्शन है, वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। कैसे भी, कि सेल का साइज चाहे बढ़ा दो घटा दो, सेल के नंबर चाहे बढ़ा दो या घटा दो, है ना, कुछ भी कर दो, पर लेकिन जो मेंटेन हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो सेल के फंक्शन है बस वो मेंटेन होने चाहिए। कि कुछ भी घटा दो बढ़ा दो कुछ भी करो, बस हमारे सेल के जो फंक्शन है मेंटेन होने चाहिए। यही हमारा क्या होता है, सेल एडेप्टेशन होता है। और सेलुलर एडेप्टेशन हमारा यही हम लोगों ने अभी पढ़ा था, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, है ना, हाइपरप्लेसिया हमारा, है ना जी, हमारा मेटाप्लेसिया, डायस्प्लेसिया, ये सब कुछ अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली सेल इंजरी एंड सेलुलर एडेप्टेशन होता है। ठीक है, अब डिफाइन इंफ्लामेशन, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म, टाइप एंड हमारा मेडिएटर्स ऑल्सो, इसको हम लोग बेटा जी हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगली क्लास में हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट समाप्त हो जाएगी, यानी कि जो कल सुबह हमारी क्लास होगी वहां पर पहली यूनिट हम खत्म करेंगे, 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। और सेकेंड यूनिट फिर उसी क्लास को एंड करके तुरंत दूसरी क्लास स्टार्ट करके स्टार्ट कर देंगे। अब बताइएगा कि पहली यूनिट में जितना हमने पढ़ा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, राइट डाउन इन चैट से फटाक से। चलेगा जी, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन। सर एक शायरी, अच्छा शायरी सुनाए, शायरी सुनाए। चलो हम आज थोड़ा सा ना रियलिटी, हम आज थोड़ा सा रियलिटी और डार्क रियलिटी के बारे में 2 लाइनें बोलते हैं। तो हमें थोड़ी सी हंसी भी आती है इस बात को देख करके, कि जैसे आज के टाइम पर, जैसे अभी आप नॉर्मली देखोगे कि बहुत ज्यादा लोग बाग लड़ाइयाँ करते हैं, लड़ाइयाँ इन द सेंस कि बहुत ज्यादा धर्म जात इन सब चीजों के ऊपर, कि हम ये हैं हम ये हैं हम ये हैं हम ये हैं, एट द एंड है तो सब इंसान ही। तो क्या है कि इस चीज पर सब लोग लड़ाइयाँ करते हैं, तो उस चीज के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि जात पात के नाम पर लोग लड़ते हैं, है ना, जात पात के नाम पर लोग लड़ते हैं, भेदभाव करते हैं। तो उसके लिए है कि जात पात के नाम पर लोग लड़ते हैं और भेदभाव करते हैं, पर लेकिन, है ना, कि जात पात के नाम पर लोग लड़ते हैं और भेदभाव करते हैं, पर लेकिन ब्लड बैंक में जाकर के कोई भी खून की जात नहीं पूछता। ठीक है जी, चलेगा। तो इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।